नसीम साहब, पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज 2026 के लिए रिकमेंड किया गया है। देखिए, दूसरे जो इसके अंदर एक तो पहले मैंने बताया था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग रुकवाई, और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो मसले कश्मीर में के हल में जो किरदार अदा किया है, उन्होंने बार बार जो मेंशन किया है कि मसला कश्मीर हल होना चाहिए। तो ये एक चूंकि एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, और इसलिए इस चीज के ऊपर जो है वो ये एलानिया में पाकिस्तान ने इस चीज को भी मेंशन किया है कि जो उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि उसमें मसला कश्मीर भी शामिल है, कि जिसके लिए उन्होंने बार बार आवाज उठाई है। तो एक तो ये कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान उन्होंने जंग रुकवाई, जो कि दो न्यूक्लियर रियासतें थी उनके दरमियान, और दूसरी चीज ये कि मसले कश्मीर को हल कराने में उन्होंने बार बार जो है वो मेंशन खुद भी किया। और ये ख्याल में अब तक कोई 14 या 15 दफा हो चुका है कि सदर ट्रम्प इस बात पर बात कर चुके हैं कि उनको उसका ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता कि जो वो उन्होंने पाकिस्तान और भारत के लिए इतना बड़ा किरदार अदा किया। तो जो पाकिस्तान ने उनको जो ड्यू क्रेडिट दिया है, ये तो मेरे ख्याल में इंडिया के ऊपर जो इसमें आग लगी हुई होगी कि पाकिस्तान ने उनको नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया है। सही नसीम साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने दूसरी बात बताई है कि ना सिर्फ पाक भारत जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा करने पर, बल्कि मसला कश्मीर को बार बार उजागर करने पर, और इंडिया की तरफ से मसला कश्मीर को दबा दिया गया था आर्टिकल 370 लगाकर। लेकिन उसके बाद सदर ट्रंप की जानिब से दर्जन से ज़ायद बार मसला कश्मीर में तस्फिये के लिए भी किरदार अदा करने के लिए कहा गया। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें रिकमेंड किया जा रहा है नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए। जी नसीम साहब। जी एग्जैक्टली, ये चूंकि मसला कश्मीर चूंकि फ्लैश पॉइंट है, और कश्मीर के ऊपर जो है वो सदर ट्रम्प बार बार कह चुके हैं कि ये एक तवील दरीना मसला है जो कि हल तलब है, और ये आमतौर पर भारत जो है इसको दो तरफा कहकर टालने की कोशिश करता है। लेकिन सदर ट्रम्प ने बारहा इशार किया कि ये मसला हल होना चाहिए। इस तरह ये खुद इंटरनेशनलाइज हो गया मसला, और ये तारीख में अशरों बाद ये पहली दफा है कि इस तरह से ये कश्मीर का मसला हाईलाइट हुआ है। और एक अमेरिकी सदर वो ही कह रहे हैं कि मैं हल करना चाहता हूँ, लेकिन ये भारत की डटाई के ये कि वो इस मामले को बात करने के लिए तैयार नहीं। और सदर ट्रम्प तक को उन्होंने मना कर दिया कि हम जो है वो अभी जो रिसेंट फोन कॉल हुई थी उनकी भारत के वजीर आजम से, उसके बाद जो उनके दफ्तर खारजा ने बयान जारी किया है कि वो किसी सूरत भी जो है वो इस मामले के ऊपर सालसी कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन इसको एक और तनाजुर में भी देखा जाना चाहिए कि अभी ये जो पाकिस्तान ने रिकमेंड किया है, इससे 2 दिन पहले जो है वो आर्मी चीफ की जो मुलाकात हुई है उसको भी देखना चाहिए, क्योंकि फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है उनसे। और पाकिस्तान का जो स्टेचर है दुनिया भर में वो इतना ज्यादा बड़ा है, क्योंकि सदर ट्रम्प ने कहा कि वो ऑनर्ड हैं, 2 दफा कहा कि वो ऑनर्ड है, यानी कि उनके लिए एजाज की बात है कि सदर ट्रम्प ये कह रहे हैं कि वो उनके लिए ये एजाज की बात है कि फील्ड मार्शल से उनकी मुलाकात हुई है, और वो पाकिस्तान के किरदार को, पाकिस्तान की नॉलेज को खित्ते में, खुसूसन ईरान के मामले पर उन्होंने कहा कि दे प्रोबेबली मोर देन अदर्स। तो इसका मतलब ये कि पाकिस्तान का खुद एक स्टेचर बहुत ज्यादा बड़ा है। बल्कि बहुत से मेरी जो सिफारती हल्कों से बात हुई वो इस चीज पर हैरान थे कि सदर ट्रम्प ने 2 घंटे तक फील्ड मार्शल से मुलाकात की है। तो क्योंकि आम तासुर ये था कि ये 30 मिनट तक मुलाकात दी जाएगी, 30 मिनट जो है वो लंच होगा, लेकिन ये मुलाकात 2 घंटे के बाद 2 घंटे जारी रही तकरीबन। तो ये खुद एक अनप्रेसिडेंटेड वाकया था। और अब उसके बाद ये डेवलपमेंट होना, इससे पहले पाकिस्तान का डेलीगेशन अमेरिका गया, उसमें पाकिस्तान की डेलीगेशन ने अपना जो बिलावल भुट्टो की क़यादत में वहाँ गया, उसने एक मौसर किरदार अदा किया। और उसके बाद ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट होना कि पाकिस्तान ने अमेरिका के सदर को नोबेल पीस प्राइज के लिए 2026 के लिए नामजद सिफारिश की है। ये तारीख का अपनी नौयत का सबसे बड़ा वाकया होगा पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान शायद। इस अहम तरीन खबर से मुताल्लिक तफसीलात बता रहे थे कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई, हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़। अमरीकी सदर की जानिब से पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने से मुताल्लिक गुफ्तगू की गई। वो सहाफ़ियों से एयरपोर्ट पर गुफ्तगू कर रहे थे, दीगर उमूर पर भी उन्होंने बात की, लेकिन स्पेसिफ़िकली एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाने में अपने किरदार का जिक्र किया। और इस मुताल्लिक उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे।
इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो 2 रोज़ पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात हुई थी और अमरीकी सदर ने उस मुलाकात में भी मुलाकात के बाद जो ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की थी उसमें भी उन्होंने यही जिक्र किया था कि फील्ड मार्शल से मिलना एजाज़ की बात है। पाकिस्तान और भारत 2 एटमी ताकतें हैं और एटमी जंग के दहाने पर पहुंच चुके थे, लेकिन उनकी इंटरफेरेंस से या उनकी मुआवनत से ये तस्फिया हल हुआ और जंग नहीं हुई। इसके लिए वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के शुक्रगुजार भी हैं। साथ ही साथ उनसे मुलाकात को उन्होंने एजाज़ भी कहा और साथ एक बार फिर आज उन्होंने ये बात दोहराई कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने में उनका कलीदी किरदार रहा और इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। नोबेल पीस प्राइज़ से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि ये सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। और इसी तनाजुर में अगर हम देखें तो हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश की गई है। हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग टल गई थी। 10 मई के बाद जो तमाम तर सूरत हाल रही उसमें अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का अहम किरदार रहा और इस मुताल्लिक़ वो दर्जन से ज़ायद बार गुफ्तगू कर चुके हैं और ना सिर्फ पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार पर बल्कि मसला कश्मीर को भी बार बार उजागर करने पर, उसे आलमी सतह पर दोबारा से रूशानास कराने पर भी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द किया गया है। उन्हें सिफारिश की गई है कि नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश की गई है। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक न सिर्फ पाक भारत जंग बल्कि मसला कश्मीर को भी बार बार उजागर करने पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर उस मुताल्लिक़ गुफ्तगू करने पर भी सदर ट्रंप को खराज तहसीन पेश किया गया और साथ ही उनके कलीदी किरदार के ऊपर नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश की गई है। अमरीकी सदर अब से कुछ देर पहले अमेरिका में गुफ्तगू कर रहे थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने दीगर उमूर पर भी गुफ्तगू की, लेकिन ख़ास तौर पर आज एक बार फिर उन्होंने पाक भारत जंग बंदी पर गुफ्तगू की और इस मुताल्लिक़ वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, मगर साथ वो ये भी कह रहे थे कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग उन्हें नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे। इससे पहले कई बार सदर डोनाल्ड ट्रंप दोहरा चुके हैं कि दुनिया में अमन कायम करने के लिए उन्होंने कई अहम तरीन काम किए हैं और उनके गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में भी उन्होंने दुनिया में अमन कायम करने के लिए और जंगें ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिशें की थी। इसी तनाजुर में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने पर भी उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की शिद्दत बढ़ रही थी और एटमी जंग में भी ये सूरत हाल तब्दील हो सकती थी। लेकिन सदर ट्रंप की मुदाखलत के बाद दोनों तरफ के रहनुमाओं ने जंग बंदी की। ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का सदर ट्रंप जिक्र कर चुके हैं ओवल ऑफिस में, जहां पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिलना उन्होंने एजाज़ करार दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की लीडरशिप बेहतरीन है, उनसे मिलना एजाज़ की बात थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि पाकिस्तान और भारत जंग बंद कराने पर उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी सदर ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश भी सामने आई है और उसका पस मंज़र पाक भारत जंग रुकवाने में कलीदी किरदार के साथ साथ मसला कश्मीर को बार बार उजागर करने पर, बैन अल-अक़वामी सतह पर उस पर गुफ्तगू करने पर भी खिराज तहसीन पेश किया गया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश भी सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार अदा करने पर और साथ ही मसला कश्मीर को उजागर करने में कलीदी किरदार अदा करने पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई, जो कि ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रही थी। 10 मई के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके बाद सदर ट्रंप ने मुदाखलत की और पाक भारत जंग रुकवाने में कलीदी किरदार अदा किया और इसी चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश सामने आई है। सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टली, हुकूमत पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ सामने आया है। अमरीकी सदर अब से कुछ देर पहले
एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। अमेरिका के मुताल्लिक़ उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में और पाकिस्तान की दीगर लीडरशिप के लिए बहुत बेहतरीन वक्त मौजूद है कि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुक़ात बेहतर हो सकें। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तिजारत से मुताल्लिक़ भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। साथ ही साथ पाक भारत मसले से मुताल्लिक़ भी उन्होंने गुफ्तगू की थी। मसला कश्मीर को उजागर किया था और इसी तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश सामने आई है। ना सिर्फ पाक भारत जंग रुकवाने में किरदार अदा करने जबकि मसला कश्मीर को उजागर करने में भी किरदार अदा किया और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नामज़द किया गया है। अमरीकी सदर ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए पाक भारत जंग से मुताल्लिक़ क्या कहा था, आपको एक बार फिर सुनवाते हैं। Liam Cosgrove with Zero Hedge. Former Congressman Matt Gaetz threw out an interesting idea suggesting that if you were to broker a deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the I would think the Abraham Accords would be a good one too. Well, what do you they won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. अमरीकी सदर की गुफ्तगू आपने सुनी। वो ये कह रहे थे कि रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही साथ एक बार फिर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने से मुताल्लिक़ और उन्होंने कहा कि नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना चाहिए। कंट्रोलर जियो न्यूज़ नसीम हैदर ने एक बार फिर ज्वाइन किया है। नसीम साहब, ना सिर्फ पाकिस्तान और भारत जंग बंद कराने से मुताल्लिक़ बात हो रही है लेकिन अमरीकी सदर बार बार इसका तस्करा कर रहे हैं कि वो रवांडा, कांगो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी काम कर चुके हैं, दुनिया में पीस के लिए वो काम कर रहे हैं, उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने से मुताल्लिक़। क्या बताएंगे मज़ीद? देखिए, दीगर ममालिक की जानिब से रिकमेंडेशन होना, अभी मुझे इसको फॉलो करना पड़ेगा कि वो उन्होंने क्या आया रिकमेंड किया है या नहीं। लेकिन अगर ये इस तरह से दीगर ममालिक ने भी अगर रिकमेंड कर दिया पाकिस्तान को फॉलो करते हुए तो ये एक अपनी तारीख का एक और अनप्रेसिडेंटेड वाक़या होगा कि जिन मुल्कों का सदर ट्रंप नाम ले रहे हैं वो सारे मुल्क उनको रिकमेंड कर रहे हो, लेकिन एटलीस्ट पाकिस्तान ने इसके अंदर जो है वो क्लियर कट एक एलानिया जारी करके ये कहा है कि पाकिस्तान जो है, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो रिकमेंड करती है सदर ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। नोबेल पीस प्राइज दुनिया की सबसे अहम चीज तस्वुर किया जाता है, जबकि नोबेल पीस जो साइंस से मुताल्लिक़ जो है उमूर में वो भी बहुत अहमियत के हामिल है क्योंकि वो इंसानियत की जो है वो फलाह के लिए होते हैं। लेकिन जो नोबेल पीस प्राइज है वो आम तौर पर एक आम आदमी के लिए भी जो है वो अट्रैक्शन का बाइस होता है क्योंकि जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और दीगर उमूर समझ नहीं आते वो भी ये जो है उमूर को समझ सकते हैं कि पीस प्राइज क्या है। तो इसके लिए ये रिकमेंडेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट है जी। और बिल्कुल नसीम साहब, इसका तनाजुर भी अगर हम देखें तो एटमी जंग से मुताल्लिक़ पहले हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटमी धमाके हुए थे और उसके बाद इंसानियत ने बहुत बड़ा अलमिया देखा और आज तक उसका खमियाजा दुनिया के सामने है। इसीलिए एटमी जंगों को रोकना बहुत अहम और ज़रूरी तस्वुर किया जाता है और दुनिया भर में इसके लिए क़वानीन मौजूद हैं और प्रोटोकॉल मौजूद हैं। अमरीकी सदर ने पाक भारत जंग को रुकवाने में किरदार अदा किया और अगर उसका बैकग्राउंड देखें तो यकीनन समझ में आता है कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए अमरीकी सदर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से क्यों नामज़द किया गया है, क्योंकि जंग इस दहाने पर पहुंच चुकी थी, एस्केलेशन लैडर इस दहाने पर पहुंच चुकी थी कि शायद बहुत से एनालिस्ट का ये भी ख्याल है और दुनिया का ये ख्याल है कि एटमी जंग में तब्दील हो सकती थी। अमरीकी सदर ने ख़ास मौके पर आकर कलीदी किरदार अदा किया और इस जंग को रुकवाने में अपने कलीदी किरदार अदा करने के बाद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भी शुक्रिया अदा किया और नोबेल प्राइज़ के लिए भी उन्होंने तस्करा किया। अमरीकी सदर ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। Liam Cosgrove with Zero Hedge. Former Congressman Matt Gaetz threw out an interesting idea suggesting that if you were to broker a deal where nuclear inspectors go into both Israel and Iran, that you could win a Nobel Peace Prize, and they might even rename it the Trump Peace Prize. Did you hear those? What do you think of that? Well, they should give me the Nobel Prize for Rwanda and if you look the Congo, or
you could say Serbia, Kosovo, you could say a lot of them. You could say, I mean, the big one is India and Pakistan. I should have gotten it 4 or 5 times. I should get it for the, I would think the Abraham Accords would be a good one too. But what do you They won't give me a Nobel Peace Prize because they only give it to liberals. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुनी। अब से कुछ देर पहले वो न्यू जर्सी के एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। दीगर ममालिक का भी उन्होंने जिक्र किया जहां वो दुनिया के अमन के लिए काम करते रहे हैं। और इसी तनाजुर में हुकूमत पाकिस्तान की सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश सामने आई है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई थी। अमरीकी सदर ने कहा कि रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए नोबेल प्राइज़ उन्हें मिलना चाहिए। साथ ही साथ ख़ास तौर पर उन्होंने पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने के लिए भी कहा कि उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। लेकिन अमरीकी सदर साथ साथ सिनिकल भी नज़र आए, क्योंकि वो कह रहे थे कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नोबेल प्राइज़ नहीं देंगे। दूसरी जानिब हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अमरीकी सदर की काविशों को खराज तहसीन पेश किया गया, उसे एक्नॉलेज किया गया और हुकूमत पाकिस्तान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश की है। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि न सिर्फ पाक भारत जंग रुकवाने में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कलीदी किरदार अदा किया, बल्कि मसला कश्मीर को भी बैनुल अक़वामी सतह पर बार बार उजागर किया है और कश्मीर के मसले की अहमियत उससे बढ़ी है और इस जानिब भी अब बात होना शुरू हुई है। इसीलिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामजद करने की सिफारिश सामने आई है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत से पाक भारत जंग टल गई थी। 10 मई के बाद जो सूरत हाल हुई, अमरीकी सदर की ख़ास इंटरफेरेंस के बाद, उनकी मुदाखलत के बाद दोनों ममालिक की जानिब से सीज़ फायर का मुआहदा हुआ और तीसरे मुल्क के अंदर उस पर मज़ीद नेगोशिएशन होना अभी बाकी है। लेकिन अमरीकी सदर और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कलीदी किरदार रहा। इसी सिलसिले में अमरीकी सदर आज एक बार फिर यह दोहरा रहे थे कि पाकिस्तान और भारत की जंग बंद कराने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। दीगर ममालिक के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स के रेजोल्यूशन में भी उन्होंने किरदार अदा किया। वो ये बता रहे थे कि रवांडा, कॉन्गो, सर्बिया, कोसोवो के लिए भी उन्हें नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए था। पाकिस्तान और भारत का उन्होंने आज एक बार फिर जिक्र किया। तकरीबन 14 से 15 बार वो जिक्र कर चुके हैं। मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने ये बात की है, मुख्तलिफ फोरम्स पर उन्होंने ये बात की है और वो ये बता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग की सूरत हाल किस हद तक बढ़ चुकी थी, एस्केलेशन लैडर कहाँ तक पहुँच चुकी थी और इसी को मद्देनज़र रखते हुए फ़ौरी तौर पर अमरीकी सदर ने अपनी इंतज़ामिया को मुतहर्रिक किया था और पाक भारत इंतज़ामिया और हुकूमतों से फ़ौरी राब्ता करके जंग बंदी कराने में अहम किरदार अदा किया था। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अब से 2 दिन पहले अमरीकी सदर से वाइट हाउस में कैबिनेट रूम में मिले थे लंच पर और इस मुलाकात के बाद भी सहाफ़ियों से अमरीकी सदर ने गुफ्तगू की थी, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के हवाले से कहा था कि उनसे मिलना एजाज़ की बात है। ख़ास तौर पर उन्होंने उनकी लीडरशिप का जिक्र किया और ये कहा कि जंगबंदी के मुज़ाकरात के दौरान उनका किरदार कलीदी रहा और वो बेहतरीन लीडर हैं और इसीलिए जंगबंदी फ़ौरी तौर पर मुमकिन हुई और उन्होंने उनकी बात को समझा और साथ साथ तिजारत से मुताल्लिक़ भी अमरीकी सदर ने गुफ्तगू की थी। पाक भारत जंग से मुताल्लिक़ भी गुफ्तगू की। ख़ास तौर पर मसला कश्मीर को उजागर करने से मुताल्लिक़ भी हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर को बैनुल अक़वामी सतह पर उन्होंने उजागर किया, इसीलिए उन्हें नोबेल प्राइज़ 2026 के लिए नामज़द करने की सिफारिश की जा रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत बहरान में सदर ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारियत को देखा। भारतीय जारियत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारियत से ख़वातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक़ को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस दोबारा शुरू किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस नपातुला पुरअज़्म फ़ौजी रद्द-ए-अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राबते उस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका।
हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा मौक़िफ़ सामने आया है और इस मौक़िफ़ में हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि अमरीकी सदर को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश की जाती है। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टल गई। फैसला हालिया पाक भारत जंग बहरान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया है। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारिहत को देखा है। भारतीय जारिहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारत जारिहत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया। ऑपरेशन बुनियान मरसूस नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राबते उस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। पाक भारत जंग एस्केलेशन लेडर बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही थी और ऐसी सूरत हाल में अमरीकी इंतज़ामिया और ख़ास तौर पर अमरीकी सदर की हिदायत के ऊपर तमाम तर रवाबित किए गए और हुकूमत पाकिस्तान आज उसे एक्नॉलेज करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ 2026 देने की सिफारिश कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान का बाकायदा बयान सामने आया है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का कहना है कि सदर ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग टली। फैसला हालिया पाक भारत जंग बहरान में सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर किया गया। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्तियाल और गैर कानूनी जारिहत को देखा। भारतीय जारिहत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। भारतीय जारिहत से खवातीन, बच्चों समेत मासूम जानों का नुकसान हुआ। पाकिस्तान का कहना है कि अपने दिफा के बुनियादी हक को इस्तेमाल करते हुए ऑपरेशन बुनियान मरसूस शुरू किया गया। इस ऑपरेशन के मुताबिक ये नपातुला पुरअज़्म फौजी रद्द अमल था। ये ताकत का तवाज़ुन दोबारा कायम करने और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए अंजाम दिया गया। सदर ट्रंप की दूर अंदेश क़यादत ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राबते भी उस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से तेज़ी से बिगड़ती सूरत हाल पर भी काबू पाया जा सका।